प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में प्रश्नावली 1 चल रही, जिसमें आपने साहचर्य गुणधर्म के बारे में पढ़ा। साहचर्यता में आपने प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में साहचर्य के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के प्रति साहचर्यता का होना या न होना स्थापित किया। आज हम लेते हैं परिमेय संख्याओं के साहचर्यता के गुणधर्म के बारे में। गुणधर्म, साहचर्यता, प्रश्नावली 1 की पृष्ठभूमि भूमिका चल रही है। इसके अंतर्गत हम लेते हैं नंबर 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में नंबर फर्स्ट में आता है योग। तो हम यहाँ देखते हैं 2 परिमेय संख्याओं का योग किस प्रकार से साहचर्यता का पालन करता है। यहाँ पर संख्या ली जा रही है -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। इस प्रकार से इसका मान, और क्रम चेंज करने पर इसका मान देखते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं -1/2 है, प्लस पहले इस कोष्ठक वाले को हल करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के हल करते हैं। तो एलसीएम क्या आ रहा है? 21, 7 21 आ रहा है। 3 जब यहाँ हम 7 का भाग देंगे 3 बार, जब 3 का गुणा 3 से करने पर 9 आएगा। और जब हम भाग देंगे 3 का 7 बार जाएगा, और 7 चौके आएंगे 28। लेकिन 28 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। तो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। -1/2, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी। और 28 में से 9 घटाने पर आपके सामने 19 आएगा बटे में 21। यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ रहा है? 42। तो 21 माइनस के इधर आएंगे, और यहाँ भाग देने पर 1 दूनी 42, तो 19 दूनी 38 माइनस के आएंगे। तो यहाँ दोनों माइनस की संख्याएं और माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, और जुड़ने पर आपको यहाँ प्राप्त होगा 59/42। आगे परीक्षण करते हैं। -1/2 प्लस 3/7, इनका योग -4/3 के साथ में योग, और मान देखते हैं समान आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पहले अगले कोष्ठक को लघुत्तम से हल करेंगे। इनका लघुत्तम 14, 2 से इस प्रकार भाग देने पर -7, और प्लस 3 दूनी 6 इंटू प्लस में होगा -4/3। तो आगे देखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। तो -1/14, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 4/3। दोनों का लघुत्तम 14 × 42, भाग देने पर माइनस का 3, और 14 चौके 56। तो -56 -3 -59 में 42। तो दोनों तरीके से हमारे पास में मान बराबर आ रहा है, अर्थात a + b + c इस प्रकार से हो, और a + b + c इस प्रकार से, दोनों तरीके से मान बराबर आ रहा है। अतः परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। इस प्रकार से आप परीक्षण कर सकते हैं कोई भी परिमेय 3 परिमेय संख्या लेकर के। आगे हम करते हैं व्यवकलन। व्यवकलन में ले रहे हैं तीन परिमेय संख्या ली जा रही है, -2/3 -4/5 और -1/2 इस प्रकार से लेंगे। और -2/3 -4/5 -1/2 इस प्रकार से लेंगे। और दोनों में मान देखते हैं समान आता है या नहीं आता है। तो आगे इसको हल करते हैं। -2/3 माइनस कोष्ठक में जो है लघुत्तम से हल करेंगे तो लघुत्तम आ रहा है 10, 5 से डिवाइड करने पर, और 2 चौके 8, माइनस के 8 हो गए। 2 का भाग देने पर 5, तो 5 एकम 5 इस प्रकार से आ रहा है। -2/3 माइनस, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस के 8 और माइनस के 5 माइनस के 13 हो रहे हैं, और कोष्ठक खोलने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 13 में क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ दोनों का लघुत्तम लेंगे। दोनों का लघुत्तम क्या आ रहा है, 30। 3 का भाग देंगे 10 बार, 10 का गुणा 2 से करने पर -20, 10 का भाग देने पर 3 और 13 39 प्लस के आ जाएंगे। यहाँ पर आप इस प्रकार से घटाएंगे क्योंकि दोनों संख्या विपरीत चिन्ह की है, तो हमारे सामने प्लस की संख्या बचेगी, और कितनी बचेगी, 19/30। दूसरे तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप पहले इस कोष्ठक को लघुत्तम से हल करेंगे, फिर -1/2 करेंगे। तो यहाँ हम लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। 3 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 का भाग 3 बार जा रहा है, और 3 चौके 12, माइनस के 12 हैं, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। आगे लेते हैं इसको। तो यहाँ देखेंगे आप -10 और प्लस के 12 हैं, तो प्लस के 2 बचेंगे, बटे में 15 और -1/2। तो यहाँ दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने पर कितना आ रहा है, 15 दूनी 30 आ रहा है दरबी। 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ आप भाग दे रहे हैं तो 15 में 2 का भाग दे रहे हैं, 30 में 15 बार जाएगा, 15 कम 15 आएगा, वो भी माइनस के आएंगे। तो यहाँ देखेंगे 4 - 15 करने पर -11 बचेगा, और -11 बटे में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, जो बिल्कुल अलग अलग मान है। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि a - b - c इस प्रकार से बराबर नहीं है a - b - c के, अतः परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अगला परीक्षण है गुणन के लिए।
तो यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट है गुणन। गुणन या गुणा, 3 परिमेय संख्याएं कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर ले रहे हैं 2/3 गुणा -6/5 गुणा 4/7। चेंज करके लिखेंगे 2/3 गुणा -6/5 गुणा 4/7। तो हम यहाँ आगे सॉल्व करके दर्शा रहे हैं आपके लिए। 2/3 गुणा, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो माइनस संख्या आएगी, 6 चौके 24 आएगा, बटे में 7 पंजे 35 आएगा। फिर आगे गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या का प्लस संख्या से गुणा करने पर माइनस आता है, तो 24 दूनी 48 आएगा, बटे में 35 105 आएगा। यहाँ आप देखेंगे पहले इन दोनों का गुणा करना है, तो प्लस माइनस संख्या माइनस की आएगी, 12 बटे में 5 15। फिर इसमें गुणा करना है 4/7 का, तो आप गुणा करेंगे माइनस के 48 बटे में 105। कोई भी आप 3 परिमेय संख्या लेकर के इस प्रकार से गुणा करें या इस प्रकार से गुणा करें, सदैव मान बराबर आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं a गुणा b गुणा c इस प्रकार से हो, चाहे a गुणा b गुणा c इस प्रकार से हो, उनके मान बराबर आते हैं। अतः परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से परीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं भाग। तो भाग के लिए आप परीक्षण करेंगे कोई भी संख्या लेकर के, 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5। इस क्रम में इसको कैलकुलेट करके आगे सॉल्व करेंगे और दूसरे क्रम में इसको रखेंगे भाग -1/3 और फिर भाग 2/5। तो हम यहाँ देखेंगे 1/2 भाग, पहले कोष्ठक वाले हल करते हैं, तो -1/3 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो 5/2 आएगा। आगे बढ़ते हुए 1/2 भाग, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस संख्या का प्लस संख्या से गुणा हो रहा है, तो माइनस की संख्या आएगी, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। यहाँ हम इस चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो 1/2 गुणा में माइनस के 6/5 आएगा। यहाँ आप इसको काट सकते हैं या सीधा गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो माइनस के 3/5 प्राप्त हो रहा है। दूसरे क्रम में इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ हम क्या ज्ञात करते हैं, देखिए ये भाग का चिन्ह है, 1/2 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो हमारे सामने -1/3 के स्थान पर 3/1 आएगा, भाग 2/5 आएगा। यहाँ आप इस प्रकार से गुणा करेंगे और ज्ञात होगा आपको -3/2। अब इस चिन्ह को, जो भाग का चिन्ह है 2/5, इसको आप गुणा में परिवर्तित करेंगे तो हम यहाँ क्या प्राप्त करेंगे ये देखेंगे, -3/2 गुणा 5/2। तो यहाँ पर कोई कटने वाली संख्या दिखाई दे नहीं रही है और प्लस की माइनस संख्या गुणा होने पर माइनस, और 5 × 15
बटे में 2 दूनी 4। तो यहाँ आपको बिल्कुल अलग अलग मान दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a भाग में b, कोई भी परिमेय संख्या इस प्रकार से b भाग c है, तो ये मान बराबर नहीं आएगा a भाग b भाग c के। तो आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याओं के लिए भाग साचर नहीं है। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो आपने यहाँ देखा है परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन तो साहचर्य हैं, परंतु व्यवकलन और भाग साहचर्य नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए आप चलते हैं तो आपके लिए आती है शून्य की भूमिका। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे इस प्रश्नावली या चैप्टर के अंतर्गत शून्य की भूमिका क्या है। शून्य की भूमिका। शून्य हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में यदि जोड़ दें, योग कर दें, तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम a में शून्य जोड़ रहे हैं या शून्य में a जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास में a ही प्राप्त होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहे और संख्या लेकर के देखेंगे, 5 + 0 करते हैं तो 5 आएगा, 0 + 5 करते हैं तो 5 आएगा। हर कंडीशन में आपका आंसर सेम है। तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ें तो हमारे पास में वही संख्या प्राप्त होती है, 0 का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य योज्य तत्समक है। तो शून्य की हमारे पास भूमिका क्या रही कि कोई भी संख्या में शून्य को जोड़ें या शून्य में कोई संख्या जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए शून्य को हम योज्य का तत्समक कहते हैं। आगे हम चलते हैं, एक की भूमिका देखते हैं। एक की भूमिका। तो हम यहाँ एक की भूमिका में क्या पाते हैं, ये देखिए कि कोई भी संख्या में हम एक का गुणा करते हैं या एक में कोई संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले रहे हैं, 7, 7 में 1 का गुणा किया है तो 7 एकम 7 आएगा, या 1 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं तो 7 एकम 7 आएगा। या आप माइनस की संख्या लेकर भी कर सकते हैं, माइनस की संख्या में 1 का गुणा करने पर वही माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है कि एक हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एक को, जो एक है, एक गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक कहलाएगा। इस प्रकार से आपने 0 की और 1 की भूमिका का अध्ययन किया है। अब कहीं भी प्रश्नों में आने पर आप यहाँ पर योग के लिए आता है तो योज्य तत्समक क्या होगा, शून्य होगा, और गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक आएगा तो वो होगा 1। इससे आगे बढ़ते हुए
अगला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम ये एक संख्या का ऋणात्मक मान होता है। कोई संख्या है, उसका ऋणात्मक मान उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। कोई संख्या है, हमारे पास में एक संख्या है a, इसका योज्य प्रतिलोम हमें बताया है कि एक संख्या ऐसी होगी जो ऋणात्मक मान है। एक संख्या है a और a का ऋणात्मक मान क्या होगा, -a। तो a का योज्य प्रतिलोम -a है। जिन दोनों का योग करने पर हमेशा क्या प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। यहाँ पर हम जैसे कोई संख्या ले रहे हैं 2, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा, जिसको जोड़ने पर शून्य प्राप्त होगा। तो एक संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जो उस संख्या का ऋणात्मक मान है, या ये कहीं एक संख्या में उसका ऋणात्मक मान जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, इसलिए संख्या का ऋणात्मक मान उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। -2 का योज्य प्रतिलोम +2 है और +2 का योज्य प्रतिलोम -2 है। इस प्रकार से आप अन्य संख्या से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप योज्य प्रतिलोम सीख रहे हैं। आगे पॉइंट आता है गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम का। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी संख्या का व्युत्क्रम, एक संख्या है उसका हम व्युत्क्रम करें तो उसका व्युत्क्रम मान जो होगा वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे हमारे पास में एक संख्या है a, इसका व्युत्क्रम होगा 1/a और 1/a का व्युत्क्रम होगा a। तो इन दोनों का गुणा करने पर आप ये देखेंगे कि हमें सदैव 1 प्राप्त होने वाला है। कोई भी संख्या ली जा रही है, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले रहे हैं 15, तो 15 का व्युत्क्रम होगा 1/15 और इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1, क्योंकि 15 से 15 कट जाएगा। आप चाहे ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं, माइनस के 2/3 है, इसका व्युत्क्रम करने पर -3/2 प्राप्त होगा और यहाँ पर गुणा करने पर 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 1 प्राप्त होगा। ये समझे, -1 गुणा -1 करने पर +1 आता है। तो किसी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे कोई संख्या आ रही है, हमने यहाँ पर और दर्शाई हुई है और आगे ले सकते हैं हम संख्या पर 13/17, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 17/13, जिससे गुणा करने पर परस्पर कट जाएंगी और आंसर 1 आएगा। यदि हमारे पास में कोई माइनस वाली संख्या है, माइनस हमने यहाँ 2/9 लिया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का ही होगा, 9/2 होगा, जिससे गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह नहीं बदलना है, संख्या का केवल व्युत्क्रम करना है। और यहाँ योज्य प्रतिलोम में आपको संख्या का ऋणात्मक मान लेना है, उसका चिन्ह बदलना है। और इसमें एक आध उदाहरण और दे देता हूँ मैं इधर। आपने यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7/15, तो इसका ऋणात्मक मान होगा -7/15 और योग करने पर आएगा 0। तो 7/15 का योज्य प्रतिलोम -7/15 है। यहाँ पर संख्या ज्यों की त्यों रखी गई है, लेकिन संख्या में ऋणात्मक मान आया है और -7/15 का योज्य प्रतिलोम 7/15 होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं -13/17, तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस के 13/17 होगा, क्योंकि माइनस का
ऑलरेडी ऋणात्मक है और उसका ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है, तो बराबर योग करने पर शून्य आएगा। इस प्रकार से आपने योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को समझा है। इससे आगे मैं आपको वितरण नियम बताता हूं। वितरण के लिए आप देखेंगे गुणन का योग पर वितरण और गुणन का व्यवकलन पर वितरण। तो हम यहां देख रहे हैं गुणन का योग पर नंबर 1 पॉइंट में, जैसे ए अपने पास में कोई संख्या है, इसका गुणा कर रहे हैं b प्लस सी से, तो हम यहां देखेंगे क्या प्राप्त होगा, a गुणा b प्लस a गुणा c प्राप्त होगा। ये इस प्रकार का वितरण है कि ये संख्या दोनों के लिए बंटवारे में जाएगी और दोनों के लिए गुणा में ही जाएगी। ये योग पर गुणन है। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम गुणन का व्यवकलन पर। तो यहां आप देख रहे हैं a का गुणा b माइनस सी से इस प्रकार से करेंगे तो वितरण नियम अनुसार a गुणा b माइनस a गुणा c आएगा। यहां पर आप कोई संख्या द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका वितरण नियम हुआ। इस प्रकार मैंने आपको प्रश्नावली 1 की भूमिका, जिसमें आपको गुणधर्मों में संवृत और साहचर्य और क्रम विनिमेयता और वितरण नियमों का अध्ययन कराया है। इससे आगे आपकी प्रश्नावली 1.1 कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।